20 जून को जिला न्यायालय बिलासपुर से महज 20 मीटर की दूरी पर स्थित शहीद स्मारक बिलासपुर के सामने हुए गोलीकांड मामले को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। गौरतलब है कि 23 फरवरी को बिलासपुर से पूर्व विधायक बंबर ठाकुर से कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी, जिसमें सौरभ पटियाल उर्फ फांदी भी शामिल था। वहीं इस मामले को लेकर सौरभ पटियाल को जिला न्यायालय से 1.5 माह पहले बेल मिली थी और 20 जून को पेशी लगाने के बाद जैसे ही सौरभ शहीद स्मारक बिलासपुर पहुंचा तो लुधियाना से संबंध रखने वाला शूटर सन्नी गिल ने सौरभ पर 2 बार फायरिंग की, जिसमें सौरभ घायल हो गया और उसे एम्स अस्पताल बिलासपुर में उपचार के लिए ले जाया गया था। वहीं इस दौरान शूटर सन्नी गिल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे पूछताछ के दौरान इस वारदात को अंजाम देने के लिए पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के बड़े बेटे पुरंजन ठाकुर द्वारा उसे बुलाए जाने व कुछ दिनों से अनमोल शर्मा के पिता के सरकारी क्वार्टर में रहने की बात कबूली है। वहीं आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने अनमोल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुरंजन ठाकुर को पुलिस ढूंढ रही है। वहीं गोलीकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने 21 जून को न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें 5 दिनों का रिमांड मिला है। संरक्षण देने की बात आती है, सरकार बचाने की कोशिश कर रही है और पिछले 16-17 महीने से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में भाई और बहनों अभी तक 75 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं और लगभग 300 के लगभग बलात्कार की घटनाएं हो चुकी हैं। चोरी डकैती का तो रिकॉर्ड जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। ये नशे की तस्करी का अड्डा बनता जा रहा है ये देवभूमि हिमाचल, और उसमें देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर, इससे बड़ा चिंता का कोई और विषय नहीं हो सकता है। इस तरह का माफिया और गुंडे खुले में घूम रहे हैं, एक दूसरे पर गोली चलाते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार का डर नहीं है। अगर हमारे स्थानीय विधायक आज से 15 दिन पहले स्वयं जिला के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को फोन करके कहते हैं कि इस तरह की घटना हो सकती है, तो इसका मतलब सूचना तंत्र तो फेल है, इंटेलिजेंस तो इनकी फेल है। लेकिन अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि भी जानकारी देता है तो क्या जानबूझकर कार्रवाई नहीं की जाती या संरक्षण देने का प्रयास किया जाता है? पर हम हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के अंदर एक बार या अनेकों बार बात करते, विधानसभा से बाहर भी बात करते थे। हमने चंबा की उस हत्याकांड का जिक्र किया। आंदोलन करने के बाद हम और अध्यक्ष महोदय जी वहाँ पर परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन हमको रास्ते में रोक दिया गया, हमको मिलने नहीं दिया गया। पालमपुर में एक युवती के साथ बस स्टैंड पर जो है वो दरार से हत्या करने का प्रयत्न हुआ, लहूलुहान कर दिया, कितने उसके ऊपर वार किए गए। वो पीजीआई में जिंदगी और मौत के बीच में अभी तक भी जूझ रही है। और मर्डर की इतनी घटनाएं, लगभग 75 से ज़्यादा मर्डर की घटनाएं इस छोटे से 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल के कार्यकाल में ही हिमाचल प्रदेश में हो गई। कानून व्यवस्था एक हमारे बहुत बड़ा कंसर्न है, देवभूमि हिमाचल प्रदेश। और सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जो घटनाएं जुड़ रही हैं और उसमें जो चिट्टा माफिया उसमें सारी चीज़ें जो है उसमें जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जो दोषी हैं, चाहे वो चिट्टे के व्यापारी हैं, चिट्टे का धंधा करते हैं, चाहे वो इस घटना की, फिलहाल जो घटना जो जिस तरह का रूप दिया गया है इस घटना को, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई। लेकिन दुख की बात तो बिंदल जी इस बात की है, आप जनता इस पर कार्रवाई करने की बात करते हैं सरकार को। अरे सरकार तो जिनके ऊपर प्रदेश में सबसे ज्यादा FIR है, ऐसे सबसे ज्यादा FIR वाले व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट देने का काम किया है। अब वो चुनाव लड़ रहा है जी। कांग्रेस में तो जिसके ऊपर जितनी FIR उसको उतनी बड़ी टिकट देने का काम किया जाता है। क्या कांग्रेस में नेताओं की कमी हो गई? क्या तलवारें चलाने वालों को, आतंक फैलाने वालों को, गुंडा और माफिया राज वालों को ही कांग्रेस टिकट देगी?
आज कौन उपचुनाव लड़ रहे जरा देखिए तो सही। सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार कितनी गंभीर है। भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उस पर भी गंभीर नहीं थी। ये मित्रों और माफियों की सरकार है। एक और मित्रों को लाभ दिलाती है, दूसरी ओर माफिया को संरक्षण देने का काम सुप्पू की सरकार करती है।